उन्होंने एक सीट दिया है और उन्होंने 16 में एक दिया है और उन्होंने 26 में 2 दिया, जब जिसको 90% वोट मिलता है और जिसको वोट मुसलमानों का बहुत गिना चुना गिनती के लिए मिलता है उसने भी एक दिया, 16 में दिया। दोनों में बड़ा फर्क है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद अफाक करीम आज जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। आपको बता दें कि अफाक करीम ने कल ही राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दिया था और आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अफाक करीम को जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता ग्रहण करवाया। मीडिया से मुखातिब होते हुए अफाक करीम ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में मुसलमानों का घोर उपेक्षा हो रहा है। जिस प्रकार से आरजेडी के लोग और तेजस्वी यादव कहते थे कि जातीय जनगणना होगी, उसके बाद से जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी दी जाएगी, लेकिन अब वैसा वहाँ नहीं हो रहा है। केवल 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया। इसके बाद हमने निर्णय लिया है कि हम जेडीयू ज्वाइन करेंगे। क्या कुछ कहना है अफाक करीम का, आप खुद सुनिए इस वीडियो में। नहीं, पहले एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। देखिए, 90% वोट वो लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि उनको उस हिसाब से, उस रेशियो से 18% जो आबादी है मुसलमान की, उनसे ये मांग हो सकती है। लेकिन जिसको मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है उससे ये सवाल करना कि आपने क्यों नहीं दिया, बावजूद के उन्होंने एक सीट दिया है और उन्होंने 16 में एक दिया है और उन्होंने 26 में 2 दिया, जब जिसको 90% वोट मिलता है और जिसको वोट मुसलमानों का बहुत गिना चुना गिनती के लिए मिलता है उसने भी एक दिया, 16 में दिया। दोनों में बड़ा फर्क है। और कुछ है के साथ, जेडीयू के साथ ये जुआनी हो रही है, उससे वो बहुत खुश है। और खुश होने की वजह भी जानना चाहिए। खुश होने की वजह यह है, लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ रहने के बावजूद भी उन्होंने जो धरोहर है, अक़लियतों के धरोहर का खानका हो, इमारत शरिया हो या अलग अलग खानका हो, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और काफ़ी पैसे देकर उसको मजबूत भवन बनाने का काम किया, जो मुसलमानों की पहचान है। साथ साथ अल करीम यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जो अक़लियत की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 50% मुस्लिम बच्चे की सीट रिजर्व रहेगी और 50% दूसरे लोगों का एडमिशन होगा। तो एक बड़ी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने ये सोचा, उस सीमांचल के इलाके में, कि शिक्षा के बगैर कभी न इंसान ईश्वर को पहचान सकता है, न अपने को पहचान सकता है, न दुनिया को चलाना सीख सकता है। उस चीज़ को दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसके लिए उनको बहुत बराबर मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनसे प्रभावित हूँ कि वहाँ रहा तो क्या मिला और वो यहाँ नहीं रहा तो क्या मिला। तो इन्हीं सब वजहों से हमने, और बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय विजय चौधरी जी माननीय मंत्री हैं, वो भी मौजूद थे, शादुल्ला साहब भी मौजूद थे। तो ये सारी बातचीत हुई तो हमने फैसला लिया कि नहीं, हम आपके साथ हैं और मेरी कोशिश होगी कि जो 90% उधर देता था वो 90% जदयू की तरफ वोट देगा और आगे भी ईश्वर उनको मजबूत रखे, सेहतमंद रखे, लंबी उम्र दे, ताकि वो प्रदेश की खिदमत करते रहें। जिस तरह से उन्होंने सड़क बनाने का काम, बिजली के मामले में, हमें याद है कि हम लोग लालटेन में पढ़ा करते थे और कभी कभी तेल नहीं मिलता था तो मोमबत्ती जलाते थे। आज उसकी आवश्यकता नहीं होती है, आज बिजली है। आप हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि बिजली के क्षेत्र में बहुत काम किया, सड़कों के मामले में बहुत काम हुआ। यहाँ ये कम्युनिकेशन, ये रोशनी, बिजली के बगैर कुछ भी नहीं चल सकता है। जनरल काम भी जो माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ मुख्यमंत्री काल में, वो ऐसा काम मैंने नहीं देखा कि पहले हुआ। इसलिए बार बार बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब लोग मिलजुल कर इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि अकेले दम पर जेडीयू अपनी सरकार बना सके मजबूती के साथ। ये हमारी कोशिश होगी। और जब लग गया हूँ, मेरी आदत है, बहुत लोग जानते हैं कि मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ,
मैं ठान लेता हूँ तो ठान लेता हूँ। 12 बरस तक मैंने मुकदमा लड़ा, तब मैं कटिहार मेडिकल कॉलेज खड़ा हुआ। वो लोग कहते थे कि आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन खड़ा करके छोड़ा। मेरी इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज खोलूं, ईश्वर ने दे दिया। मेरी इच्छा थी कि यूनिवर्सिटी बने उस क्षेत्र में, ईश्वर ने दे दिया। मेरी इच्छा थी कि एमपी बनूं, वो बन गया। अब जो भी होगा वो बोनस होगा। मेरी कोई बहुत इच्छा नहीं है, मेरी खिदमत करने की इच्छा है बिहार में, जेडीयू के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अध्यक्ष जी के साथ, सब लोगों के सहयोग से उनके अम्ब्रेला के नीचे मैं काम करूं। और उससे ये मेरा बहुत ही सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंच पर जितने लोग बैठे हैं, पीछे खड़े हैं, सबकी इज्जत उतनी ही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी मैं उधर बैठता हूँ, आप इधर बैठते हो, कभी हम उधर बैठते हैं, आप इधर बैठते हो। एक परंपरा है, कोई किसी से कम नहीं होता, सबकी इज्जत बराबर है, मैं ये मानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ फिर आप लोगों का धन्यवाद देते हुए और जेडीयू के सभी लीडरान और अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, धन्यवाद देते हुए, आप सबों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।